नमस्कार। मैं इस वीडियो में लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए यंग जो एडवोकेट्स हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं। यंग लॉयर्स को डिफिकल्टी आती है ड्राफ्टिंग, हाउ टू ड्राफ्ट केस, कोई भी केस कैसे ड्राफ्ट होगा। मोगे की एक किताब आती है जिसमें ड्राफ्ट के बहुत सारे फॉर्मेट बने हुए हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई दी मटेरियल फैक्ट्स, आप मटेरियल फैक्ट्स को कैसे, कोई भी क्लाइंट जब आपके पास कोई डिस्प्यूट में आता है सारे फैक्ट्स को समझिए, रफ नोटिंग कीजिए, नोट्स बनाइए। सेकंड रूल ऑफ ड्राफ्टिंग है मटेरियल फैक्ट्स आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। किसी भी मामले में जब विवाद पैदा होता है क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको समझिए। प्लेंटिफ मस्ट प्लीड इन ऑर्डर टू सक्सीड इस केस, दावा जीतने के लिए जो वादी का मामला है उसको पूरी तरह से मटेरियल फैक्ट्स को समझिए। कोर्ट में जो क्लेम आप लगाने जा रहे हैं या दावा जो लगाने जा रहे हैं, सबसे पहले कई केसेस में नोटिस देना जैसे जरूरी होता है। नोटिस कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, छोटी छोटी चीजें हैं। किसी भी सीनियर एडवोकेट के साथ आप लोअर कोर्ट में जब काम करेंगे 2-3 साल तो आप ये चीजें सीखेंगे। फैक्ट्स जो है वो कई तरह के रहते हैं लेकिन मटेरियल फैक्ट्स उसकी स्टोरी क्या है ये जानिए, नोट कीजिए। ओरल जो नरेशंस वो आपको बता रहा है मौखिक रूप से क्लाइंट, उसको समझिए, अच्छे से समझिए, नोट कीजिए, बार बार उसे पढ़िए, मनन कीजिए, उस पर लॉ क्या है, बंडल ऑफ फैक्ट्स क्या है। ड्राफ्टिंग और प्लेंट करने के पहले सभी तरह के प्लीडिंग्स को देखिए, जानिए, लिखिए, सीखिए। तो ये आप किसी सीनियर एडवोकेट से ही सीख सकते हैं। ओरिजिनल जैसे जहां तक सवाल है जुरिस्डिक्शन का, जैसे रिट्स वगैरह है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होती है, उसकी भी जानकारी धीरे धीरे आप जब कोर्ट में जाएंगे सारी प्रक्रिया समझेंगे। कंप्लेंट कैसे ड्राफ्ट होती है, प्लेंट कैसे ड्राफ्ट होता है, रिटन स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट होता है, जजेस इश्यू कैसे बनाते हैं, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होती है, साक्षियों ने क्या कहा है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या है, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस क्या है। ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप पुरानी फाइल लीजिए, लॉयर के यहाँ जब बैठते हैं सुबह शाम जाइए ऑफिस, दिन में कोर्ट, उनके साथ कोर्ट के वर्किंग आवर्स में जाइए, वहां की प्रोसीजर को देखिए, वकील कैसे पैरवी करते हैं, कैसे वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं, कैसे जज से आर्ग्यूमेंट करते हैं, कैसे कोर्ट रूम में वकीलों से बर्ताव करते हैं। ये सारी चीजें लॉ स्टूडेंट्स जो एडवोकेसी के प्रोफेशन में आना चाहते हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट में काम करें और चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करें आगे जाके, तो ये सक्सीड होने के लिए मूल मंत्र हैं जो आपको जानने चाहिए। तो इस तरह से आप किसी भी प्लीडिंग को दावा बनाते हैं, नोटिस बनाते हैं, शपथ पत्र बनाते हैं, इसको आसानी से सीख सकते हैं। एलिमिनेट कीजिए जो भी आप कर रहे हैं, एंटायर लिस्ट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स को लिख लीजिए ब्यूटीफुली। आप ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, लेकिन इसके लिए अभ्यास, काम सीखने का मनन, आपका मन होना चाहिए, मेहनत करनी होगी, लगन। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है लॉ का और इसको करने के बाद आप जब लीगल प्रोफेशन में उतरते हैं इसके लिए बहुत मेहनत, स्किल की जरूरत होती है। केवल काला कोट पहन लेने से, ऐसा मेरा सुझाव है, या आप केवल कोर्ट जाने से, केवल एक डायरी रखने से काम नहीं चलेगा। आपको सतत अध्ययन मनन करने की जरूरत है, लाइब्रेरी भी बनानी होगी, जूनियर के रूप में सीनियर से बहुत कुछ सीखना होगा और इसके बाद आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो इस प्रक्रिया में कम से कम 5 से 10 साल तक का अच्छा नाम कमाने, मेहनत करने से वकील का नाम शोहरत पाने में लग ही जाता है। तो इस तरह आप ड्राफ्टिंग, हाउ टू ड्राफ्ट योर केस, हाउ टू आइडेंटिफाई दी मटेरियल फैक्ट्स, और उसको आप आइडेंटिफाई करते हुए जीवन में एक सफल अधिवक्ता के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, यह आपको जानना चाहिए। और निश्चित तौर पर एक सुझाव जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिया है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसीजर को समझिए। सिविल मामले कैसे चलते हैं, क्रिमिनल मामले कैसे चलते हैं, फैमिली कोर्ट आप जा सकते हैं, लेबर कोर्ट जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, तहसील में भी जा सकते हैं। वकील को सभी जो भी ब्रांचेज हैं थोड़ा थोड़ा सभी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बाकी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप काम हाथ से आएगा, करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आप निश्चित तौर पर एक सफल अधिवक्ता के रूप में उभर कर आएंगे और आपका जीवन सफल होगा, पैसा भी मिलेगा आपको, शोहरत भी होगी और इस प्रोफेशन में आप सफल भी होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। जुड़े रहिए, इसको अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिचितों को, लॉ से संबंधित सामाजिक ज्ञान भी लोगों को होना चाहिए, इसीलिए मैं इस चैनल पर हर तरह के वीडियोस आपके समक्ष ला रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।